वंदितु सौ सिद्धे धूमचलमणोवगं गतिं तत्ते बोचावी समय पाहो मेडमो सदके विली बड़िदम इडमो अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म नमो आयरीयाड़म इडमो वज्रायाड़म इडमो लोये सौवे साउड़म। जब लंतान सिद्धवर विष्णु भगवान की वंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की अहिंसा विश्व धर्म की महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें आत्मख्याति टीका अमरचंद स्वामी की, जिसकी व्याख्या 66 नंबर कलश की व्याख्या यहाँ पर हम जान रहे हैं। आचार्य भगवान व्याख्या करते हैं, वो ज्ञानी निज भावों को जानने के लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भव को जानने के लिए, अनेक भवों को जानने के लिए आए तो मान सकता हूं, लेकिन कथन से अगले भव के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। और भूत के भव को जानने के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप मनुष्य हैं, अपने पूर्व में भद्र परिणाम रखे होंगे, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह किया होगा, इसलिए आपको मनुष्य पर्याय मिली है। भूत पर्याय पूछने की आवश्यकता नहीं है। उच्च कुल मिला है, भद्र परिणाम रखे होंगे। आपने श्रेष्ठ वितरागी श्रमणों भगवंतों की भक्ति की होगी। परमात्मा को प्रणाम करने मात्र से विशुद्ध परिणामों से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। देव सहस्त्र गुरु को नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। यह तो स्वीकार पुनः पुनः करना पड़ेगा कि दरिद्रता में द्रव्य नहीं बढ़ता है, धन से धनिक धन कमा लेता है, धन से धनिक धन कमा लेता है। अरे बड़ा व्यापारी बनने के लिए बड़ा द्रव्य भी चाहिए। हर व्यक्ति फैक्ट्री लगा लेता है क्या? या बड़े कर्म को नष्ट करने के लिए बड़ा पुण्य भी चाहिए, और बड़े पुण्य कमाने के लिए भी बड़ा पुण्य चाहिए। तीर्थंकर पारसनाथ जिनालय के द्वार के सामने वाले इस मार्ग पर एक दिन में हजारों पुरुष हजारों स्त्रियां निकलते हैं, लेकिन मस्तक कितनों के झुकते हैं। मंदिर के सामने हजारों लोग निकल जाते हैं, लेकिन मस्तक कौन झुकाता है? सम्मेद शिखर में रहने वाले, पहाड़ पर चढ़ने वाले, काम करने वाले सेवक, डोली चढ़ाने वाले, हजारों लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं और हजारों लाखों करोड़ों जीव पर्वत पर निवास करते हैं। उनमें मस्तक कितने झुकाते हैं? कितने मस्तक झुका पाते हैं? कितने टूरिस्ट लोग भी आते हैं, कितने लोग भगवान के चरणों में मस्तक भगवान समझकर झुकाते हैं। पुण्य वृद्धि के लिए भी पुण्य चाहिए। भाव ही नहीं होते व्यक्ति के कि जिनालय के सेठ टेक लूं, ऐसे अभागे जीव भी मिल जाएंगे जो अपने बूढ़े माता पिता को प्रवचन हॉल तक छोड़ जाएंगे और गाड़ी लेकर चले जाएंगे, लेकिन दर्शन करने नहीं आएंगे। यहाँ तक भी हो सकता है कि गाड़ी की सीट पर बैठे बैठे, मंदिर के बाहर बैठे बैठे घंटों तक गप्पे लगाते रहेंगे, लेकिन उतर कर दर्शन करने नहीं जाएंगे। कई बार निकल जाएंगे, मिथ्यार्थ के चबूतरे पर सिर झुका आएंगे। गाड़ी से निकलते हैं और कोई मिथ्यार्थ का मंदिर मिल जाए तो हॉर्न बजा देते हैं। हॉर्न बजाना मतलब नमस्कार करना, कि हमने नमस्कार कर लिया, क्योंकि वहां तो डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, डर लगता है वहां कुछ हो ना जाए, लेकिन यहाँ तो डर लगता नहीं, क्योंकि ये तो कुछ करते नहीं, वितरागी है, ये तो कुछ करते नहीं है। बहुत सारे लोग कहीं नदी पड़ जाए तो सिक्के फेंकते हैं। क्यों भाई? बड़नगर के बीच, उज्जैन से बड़नगर के बीच 2-3 नदियां पड़ जाती हैं, और वो इतने में कितने सारे सिक्के फेंक चुके होते हैं लोग। उन नदियों में सिक्के फेंकने से धर्म मानते हैं। धन्य हो मिथ्यात्व को कि धिक्कार हो मिथ्या परिणति को की सोचो। ऐसे लोग मिल जाएंगे
पीने को दूध नहीं होगा, खाने को दही नहीं होगा, लेकिन नदी में बाढ़ आ जाए तो दही की मटकी फेंकते हैं। भैया कर्मों की प्रथा भी अनादि से चली आ रही है और कब तक चलाएगा? कुछ ज्ञानी जीव जब बाप जी रहा था, एक गिलास गंगा का पानी तो ठीक है, छिपरा का भी पानी नहीं पिलाया, नल का पानी भी नहीं पिलाया और कहता रहा कि हिस्सा दे दो। भैया ये अज्ञानियों की दशा है। यानी कारण समय सार, कार्य समय सार की प्राप्ति कब होगी? पुण्य क्रिया में। पुण्य परिणाम तब होते हैं जब पुण्य सत्ता में रखे होते हैं। अगर पुण्य तुम्हारी सत्ता में नहीं है तो वैसे परिणाम भी नहीं होते हैं। जीव की प्रशस्त पुरुषार्थ भी तब चलता है जब उसके प्रशस्त परिणाम होते हैं, और प्रशस्त परिणाम भी तब ही होते हैं जब जीव के पूर्व का पुरुषार्थ फलित होता है। एक एक शब्द पर ध्यान रखना। स्व आत्मा की भावना से विपरीत अज्ञानी जीव अज्ञान परिणामों से कर्म करता है, परंतु ज्ञानी निर्विकार चित्त चमत्कार भावना से परिणत जीव ज्ञानमय होता है, ज्ञानमय भाव से युक्त होता है जीव। तब वह कर्म को नहीं करता है। कौन? ज्ञानी जीव। जैसे अग्नि की एक कणिका भी ईंधन के ढेर को क्षण मात्र में झुलसा देती है, धू धू करके झुलसा देती है। इसी प्रकार से हे भेद ज्ञान की अग्नि, जो तीन गुत्तियों से जड़ित निर्ग्रंथ योगी की आत्मा है, यहाँ विश्लेषण पर ध्यान दीजिए। त्रिगुप्ती समाधि लक्षण समाधि। जब तक त्रिगुप्ती नहीं है तब तक समाधि नहीं है, तब तक कर्म का ईंधन झुलसने वाला नहीं है। इसलिए त्रिगुप्ती समाधि लक्षण जो भेद ज्ञान की अग्नि है, वह अग्नि अंतर्मुहूर्त मात्र में कोटि कोटि भवों में किए गए पापों के नष्ट कर देती है। ध्यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते क्षणात्। ध्यान रूपी अग्नि करोड़ों भवों के जन्मों के कर्मों को जलाकर, क्षण भर में जलाकर भस्म कर देती है। सुनना ध्यान से। कम से कम अपना इतना पुण्य ही काम कर रहा है कि सत्यार्थ वाणी इस पंचम काल में सुनने को तो मिल रही है, ये भी आपका पुण्य है। कोटि कोटि भवों में किया पाप अंतर्मुहूर्त में दहन हो जाता है। एक अंतर्मुहूर्त में तो निर्वाण मिलता है। ध्रुव सत्य, साल भर की मेहनत किसान की और कल्याण में एक कणिका की जरूरत पड़ती है और फसल धू धू करके नष्ट पड़ जाती है। इस प्रकार भैया पाप की फसल को धू धू नष्ट करना है तो ध्यान की अग्नि जलाना पड़ती है, और पुण्य की फसल को नष्ट करना है तो भाई भाई से लड़ना पड़ता है। अगर पुण्य की फसल को नष्ट करना है तो भाई भाई से लड़ना पड़ता है, अपने आप पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा। दोनों तरफ जाइए। पाप की संचित काष्ठ को ध्यान की अग्नि अंतर्मुहूर्त में झुलसा देती है। नारायण प्रति नारायण पापी जीव होते हैं क्या? कितनी दीर्घ तपस्या करते हैं तब ऐसे पद को प्राप्त होते हैं, लेकिन परस्पर का विद्रोह, अंदर का कालुष्य क्षण मात्र में जीव को नीचे गिरा देता है। माताओं ध्यान दो, तेरे भाग्य से तुझे मिलता है। अड़ोसी पड़ोसी देवरानी जिठानी इनके विकल्पों में आकर पुण्य द्रव्य को मत झुलसा देना। जितना पाप करके तुमने पुण्य नष्ट नहीं किया, उतना दूसरे की ईर्ष्या से तुमने निज का पुण्य नष्ट कर दिया। यानी एक टोकरी में बहुत सारे कागज के खिलौने रखे थे, सुंदर सुंदर, और तूने जाकर एक काड़ी लगा दी, माचिस की तीली जलाकर लगा दी। बताओ क्या होगा? कितनी देर लगेगी? जैसे कागज के खेल खिलौने क्षण मात्र में झुलस गए, ऐसे ही तेरे मन में आए अशुभ परिणामों से पुण्य का खिलौना क्षण मात्र में झुलस जाता है। लोग कहते हैं कि 1 साल पहले तो मैं करोड़पति था, पता नहीं मुनिराज क्या हो गया। सीधी सीधी बात करो,
तुमने परिणाम कितने कल से किए। शांति से सुख भोग रहा था, वाहन खरीद लिया और एक बार चला, उसके टायर के नीचे कोटि कोटि जीव मर गए। तो जो पुण्य तेरा 10 साल चलने वाला था वह 2 महीने में नष्ट हो गया। गाड़ी में आग लग गई, टायर फट गए तो गए काम से। भैया इन वाहनों पर कम चला करो। देखो भाई, यहाँ दुनिया का सोचने का समय नहीं है। जितनी अधिक धूमागामी करते हैं, जितनी अधिक घूमागामी करते हैं, उतना पुण्य क्षीण करते हैं, अमीर का जा रहे हैं। ना व्यापार का उद्देश्य, ना कोई काम। क्या देखने जाओगे? बेही विषय, बेही कसाय, बेही ईंट, बेही चूने और बेही राग, बेही रंग। सारी दुनिया में एक ही ढंग है। और क्या घूमना, अनंत बार घूम लिए, कुछ नया है क्या? कहीं भी जाओ कुछ है नया क्या? वही इमारतें तो है, इमारतें तो देखने जाते हैं। इमारतें देखने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, हम लोग तो पैदल कहते हैं। भैया हम तो पैदल कहाँ दिल्ली और कहाँ सम्मेद दिल्ली से सम्मेद पैदल आ गए। और भी जहाँ दिगंबर साधु को जहाँ जाना है, चाहे उत्तर से दक्षिण भारत पूरा घूम कर आते हैं, लेकिन लड़ने की, खाने की सब शैलियां एक जैसी हैं। खाते भी सब लोग मुंह से ही हैं और हाथ से ही खाते हैं। हाथ से खाते हैं, मुंह में खाते हैं, चबा के अंदर लेना पड़ता है, तभी जाके पेट भरता है। चाहे वो उत्तर भारत के हो, चाहे दक्षिण भारत के हो, और चाहे देश के किसी कोने हो, विदेश के किसी कोने के हो, कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया। जब मस्त है, सब मस्त है अपने आप में। जैसी परिणति यहाँ चल रही है ऐसी वहां है। भाषा के भिन्नत्व से भावों में भिन्नत्व नहीं दिख रहा है। सारी पुलिस व्यवस्था ऐसी ही थी, वहां पर भी चोर थे। इसलिए तीर्थ वंदना करने जाओ, लेकिन घूमने के उद्देश्य से जाना शुद्ध पागलपन है। 4 दिन की छुट्टी मिली, बोले चलो सम्मित से कर घूम आते हैं। क्या आते हैं? घूम आते हैं। जहाँ एक शब्द मन में आ गया, चलो 4 दिन की छुट्टी मिली, घूम आते हैं, वहां पाप का आश्रय कर लिया। और यही सोचते कि चलो 4 दिन का अवसर मिला है, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाएंगे और वंदना करके आएंगे, अपने भावों को विशुद्ध करके आएंगे, तो यहाँ आकर पुण्य का बंध भी करते हैं और करोड़ों भवों की करों की निर्जरा भी करते हैं और करोड़ों उपवास का फल भी प्राप्त करते हैं। एक वंदना करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है। इसलिए जो कहते हैं जो उपवास नहीं कर पाते वो सम्मित से की यात्रा करने जरूर आ जाए करो। कम से कम 365 दिन में एक बार अगर आ गए तो 365 उपवास का फल तो मिल ही जाएगा पूरी साल भर का। कभी नहीं घूमना। क्या घूमना? घूमने के उद्देश्य से कहीं नहीं जाना। त्याग कर दो विदेश जाने का। नहीं कर सकते, जाए अथवा ना जाए, राग तो जा रहा है। मौका मिल जाए तो मैं तो जाऊंगा, मौका मिल जाए तो मैं जाऊंगा। राग तो जा रहा है, मैं त्याग नहीं करवा रहा हूं। भैया तू स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं क्यों त्याग कराऊं? परंतु ध्रुव सत्य है, कहीं पर्याय पूरी निकल जाए कि विदेश ना जा पाए, परंतु अंदर का राग बैठ जाए। कहीं फ्री का टिकट मिल जाए तो कोई बुभुक्षु ने बुला लिया। लेकिन हे ज्ञानी, चाहे तू यान से जाना और चाहे तू विमान से जाना, परंतु कोटि कोटि जीवों की हिंसा तो होगी। जल पर जाएगा तो जलचर जीवों की हिंसा होगी, और नभ में जाएगा तो नभचर जीवों की हत्या होगी, और थल से जाएगा तो भी जीव भी मरेंगे। इसलिए ऐसा क्यों करने का? बस आत्मानुभूति की बात करना है, आत्मानुभूति का वेदन करना है तो कीजिए। अभी मैं आपको आत्मानुभूति दिखाई देता हूं। आत्मानुभूति नहीं दिखती है, रागानुभूति दिखती है कि नहीं? इतना बता दीजिए मुझे कि जो रागानुभूति है ये कौन ले रहा है? ये जिसे ले रहा है आत्मा से ही ले रहा है। किसको ले रहा है? आत्मा को ही ले रहा है।
राग भूत आत्मा का जैसे वेदन होता है उसमें आनंद आता है, तो वैराग्य का आनंद भी वैराग्यमयी आत्मा ही लेती है। अपने परिवार के सदस्य साथ में आए हो और थोड़ी देर आगे पीछे हो जाए और दिखे ना, तो व्यक्ति मन मचलने लगता है, चलने लगता है कि वो क्या कर सकता है। आप विचार करें, परिवार के 5 सदस्य अगर समेत शिखर की यात्रा करने आप ऊपर पहाड़ पर गए और 2 सदस्य आगे चले गए, 3 सदस्य पीछे रह गए या 1 सदस्य और पीछे रह गया, बताओ संकल्प विकल्प परिणाम होंगे कि नहीं होंगे। भगवान के दर्शन करने आए थे लेकिन परिवार के राग की रागानुभूति कर रहा है, राग उमड़ रहा है, उसका आनंद भी अनंत गुणा कोटि कोटि सहस्त्र गुणा होता है जो वैराग्यमयी जीवन जीता है। उस अनुभूति को लेने वाला आत्मा ही होती है। बस यही तो मैं तुम्हारी मुख से जानना चाहता हूँ। इसलिए नाना रूप बनाकर अनेक भाव बीत गए तेरे, इसलिए नाना रूप बनाए। या ज्ञानी बोल रहा है कि आपके अनुसार तो जी नहीं सकता हूं, आपके अनुसार तो जी नहीं सकता हूं, मोबाइल नहीं लगा सकता हूं, किसी से बात नहीं कर सकता हूं। अहो, स्थूल बात इतनी कठिन है तो सूक्ष्म संयम कितना कठिन होगा, फिर आत्मानुभूति कितनी कठिन होगी। इसलिए कम से कम अब तो सत्य कह दीजिए कि भैया यह जीव कह रहा है कि वहां पर मंदिर बन गए हैं इसलिए जाना पड़ेगा। क्या शब्द आ गया? मंदिर बन गया इसलिए जाना पड़ेगा। अरे भैया, जब भक्ति नहीं है तो पढ़कर क्यों कर्म बंद कर रहा है? वहां भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, वहां जाने में हिंसा ज्यादा होगी, फिर यही बंदना कर लो। विदेश की बात कर रहा हूँ, वहां भी मंदिर बन गए, बोले वहां भी जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? यहाँ मंदिर है, यहाँ दर्शन कर ले। हिल स्टेशन पर घूमने जाता है, सर्दी गर्मी के आनंद लेने जाता है, भैया सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में आ जाओ, सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम के आनंद एक साथ ही मिल जाएंगे। दौड़ धूप की आनंद भी इसी में मिल जाएंगे, थकान का आनंद भी इसी में मिल जाएगा, और थकान के बाद वंदना के बाद जो आनंद लेते हैं कमरे में आकर सोकर, उसका भी आनंद यही मिल जाएगा। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर आ जाओ, वंदना कर लो, बस सारा आनंद आपको यही मिल जाएगा। अहो, साची साची कहूं, भगवान को देखने जाना है कि भगवान के नाम पर और कुछ देखने जाना है? भगवान के नाम पर आश्रव बंद और निर्जरा तो न्यूनतम होगी, परंतु जो तेरी दृष्टि दूसरी ओर जा रही है तो उससे मायाचारी का बंध भी घोर होगा। ऐसे ही होगा जैसे एक ज्ञानी ने मंदिर के पीछे कांच लगवा दिए, एक ज्ञानी ने मंदिर के पीछे कांच लगवा दिए, जब ये दर्शन करने जाता है तब भगवान के दर्शन बाद में करता है, पहले अपना चेहरा देखता है। किसमें? कांच में। अहो, अब बताइए इनको कौन सा आश्रय होगा? परमेश्वर की जगह कांच में अपना चेहरा देख रहा है। कम से कम ज्ञानी को इतना समझ में तो आ गया कि कठिन है, अहो शरीर से नहीं जाऊंगा, लेकिन भैया राग की पूर्ति हो रही कि नहीं? तो जब राग की पूर्ति हो रही है तो ज्ञानी बंद किसका होगा? अब जाओ चाहे मत जाओ, अब ऐसे फोन आ गए हैं कि एक दूसरे के चेहरे दिखते हैं, सब जानते हैं। भारत में बैठा है, अमेरिका में बैठे व्यक्ति को देख रहा है, सामने बैठ के बात कर रहा है। राग की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? अब यह बताइए कि समय सार में वस्तु को बंद का कारण कहाँ है? राग को बंद का कारण कहाँ है? रक्तो वंददिकम्मं मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनोपदेशो तम्माकं मे सुमारज। समय सार 150 नंबर गाथा में कहा है राग बंद का कारण है, वस्तु बंद का कारण नहीं है। अगर आपके पास कोई वस्तु है और आप कह रहे मेरी है,
बहुत अच्छी है, तो कर्म बंध का कारण है। यानी वैराग्य संपत्ति से जीव छूटता है और राग से बंध को प्राप्त होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इसलिए किसी कर्म में राग मत करो। राग है तो बंध निश्चित है। अब आप पहुंचो अथवा ना पहुंचो, चर्चाएं तो चल रही हैं, पेपर तो पढ़ रहे हैं, अनुभूतियां तो ले रहे हैं, टेलीविजन पर समाचार सुन रहे हैं, ध्रुव सत्य है, बंद हो रहा है, कर्मों का बंद हो रहा है। क्योंकि ऐसा समझकर चलना जैसे महामच्छ के कान में तंदुल मच्छ, यानी क्या तंदुल मच्छ बनकर पाप कर रहा है? महामच्छ राघव मच्छ में कान में तंदुल मच्छ रहता है। राघव मच्छ क्या है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना विशाल होता है। उसके कान के मल को खाने वाला तंदुल मच्छ होता है, स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है। वह राघव मच्छ 6 माह जागता है तो उसका मुख खुल जाता है, तो उनके जीव, अनेक जीव उसके मुख में आते हैं, जाते हैं। तब कान में बैठा बैठा तंदुल मच्छ सोचता है, कैसा है, कैसा है राघव मच्छ, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। कान में बैठा बैठा सोचता है कि देखो इसके मुंह में हजारों लाखों करोड़ों जीव आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कैसा है राघव मच्छ, अगर इसकी जगह मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। भैया ये तो सबको छोड़ रहा है, एक भी जीव का सेवन नहीं करता, लेकिन बिना सेवन के किए आकांक्षा भाव से बंध को प्राप्त हो रहा है। 6 महीने जीव को खाने वाला राघव मच्छ 7वें नरक को जाता है, तो कान में बैठा तंदुल मच्छ भी 7वें नरक को ही जाता है। बस विमान में बैठकर गए और दूसरे ज्ञानी की खबर दबल ली तो टिकट दोनों की बराबर है, कर्मों का बंध बराबर है। अब मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं किसी को भेजता नहीं हूँ, मैं सबको ज्ञानी मानता हूँ। अगर आप ज्ञानी है तो ध्यान दो, अब टेलीविजन देखना बंद करो, पेपर पढ़ना बंद करो। अब तुम ज्ञानी जीव हो, जिनवाणी का समाचार किया करो, निर्गमितों के समाचार किया करो। एक बेजीव है जो मुनि को भोजन कराकर भोजन करते हैं, पीला डालकर। एक बेजीव है जो मुंह बाग में खोलते हैं, आंखें बाग में खोलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। अब समझ में आ रहा है, यानी छोड़ो राग को, ये राग समाज महाअग का कारण है, पैर बढ़ाने वाला है। इसलिए अब तो ऐसा मार्ग चुनो जिसे मार्ग पर चलने के बाद दूसरे मार्ग को देखना ही ना पड़े। मार्ग यही है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता कहिए, आकुलता से माही ताते सिर लग गयो चाहिए। आत्मा का जो हित है, सुख है, वह आकुलता के बिना है। जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ दुख ही दुख है, निराकुलता शिव में नहीं है। इसलिए आपको शिव मार्ग में लगना चाहिए। लौकिक नगर है शिवपुरी, उसके मार्ग में नहीं, शिव मार्ग में लगना है, मोक्ष मार्ग में लगना है। भैया कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, एक क्षण मात्र में काष्ठ में अग्नि जलते ही काष्ठ की राशि झुलस जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वेद ज्ञान की अग्नि से अंतर्मोद में बहुसंचित कर्म की राशि नाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए परम समाधि की भावना करना चाहिए, ऐसा भावार्थ समझना चाहिए। ज्ञानमयी भाव ज्ञानी जीव में होते हैं और अज्ञानी में अज्ञानमय भाव होते हैं। ज्ञानमय नहीं होते, अज्ञानी में अज्ञानमय है, ज्ञानी में ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानमय नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। और हमें अज्ञानमय भाव को छोड़कर ज्ञानमय भाव में लीन होना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की।